हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी का अध्ययन पढ़ने करेंगे। डी त्रिपल पीआरटी में जो आता है। हम आई थिंक आज बस 20 पेज या फिर 21 पेज करेंगे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। अब साइकोलॉजी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? डिफिनीशन ऑफ साइकोलॉजी: मनोविज्ञान का एक लंबा अतीत लेकिन इतिहास छोटा है। मनोविज्ञान एक लंबा अतीत है बट इसका इतिहास जो बहुत छोटा है। मनोविज्ञान लैटिन शब्द से बना है और साइकोलॉजी लैटिन शब्द साइकोलॉजिया है, और साइकोलॉजिया का जो तो संधि विच्छेद किया जाता है आत्मा प्लस अध्ययन होता है, जिससे साइको प्लस लोगोज होता है। ठीक। रूडोल्फ गोकेल 1590 मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग पहली करने वाले पहले व्यक्ति थे। सोल प्लस स्टडी: आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी कहलाता है। आत्मा का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। आधुनिक समय में आधुनिक समय में व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। आइए अगला पेज देखते हैं। रॉबर्ट एस वुडवर्थ ने का थॉट क्या है? वुडवर्थ का विचार क्या है? पहले पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, फिर उसने अपना मन खोया, फिर अपनी चेतना खोई। इसमें अभी कुछ व्यवहार बाकी है। इसका मतलब यही है कि पहले हम मनोविज्ञान में पहले आत्मा का अध्ययन करते थे, फिर मन का अध्ययन किया, फिर चेतना का अध्ययन किया, फिर अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो व्यवहार का अध्ययन चल रहा है। अब पहले मनोविज्ञान ने क्या क्या खोया? पहले आत्मा खोई, फिर मन खोया, फिर चेतना, फिर व्यवहार। इस तरीके से है। ये जो त्रिशूल की तरह सिंबल है, इसे साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी मतलब सिंबल। साइकोलॉजी, इस पूरी साइकोलॉजी जो लिखा गया है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में साइकोलॉजी पर पढ़ेंगे। साइकोलॉजी इन मॉडर्न डेज इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। मॉडर्न डे में प्रेजेंट टाइम में जो स्टडी चल रहा है साइकोलॉजी का, वो बिहेवियर का चल रहा है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्रायोगिक मनोविज्ञान विलियम हंट हैं। ठीक है। अमेरिकी मनोविज्ञान विलियम जेम्स है। 1937 में केलर ने कहा कि अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है। 1937 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेंगे। अब स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान के संप्रदाय। SFPB: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद और व्यवहारवाद। संरचनावाद को विलियम हंट ने दिया था, और प्रकार्यवाद को जेम्स ने दिया था, विलियम जेम्स ने दिया था, और मनोविश्लेषणवाद को सिगमंड फ्रायड ने दिया था, और व्यवहारवाद को जेबी वाटसन ने दिया था। अब संरचनावाद को देखते हैं। मस्तिष्क की संरचना ब्रेन होता है, ठीक, मन होता है और सॉफ्टवेयर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड मतलब मस्तिष्क संरचना होता है, ठीक। हार्डवेयर, मस्तिष्क जो होता है हार्डवेयर कहलाता है, और मन क्या होता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। विलियम वुंट ने क्या कहते हैं? विलियम वुंट के विचारों को पहले स्वैच्छिकवाद भी कहा जाता था। विलियम वुंट के छात्र ईबी टिचनर द्वारा स्वैच्छिक को बदलकर अब संरचनावाद किया गया। आगे देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है कब खोला गया था? 1879 में, ठीक है। लिप्जिंग जर्मनी में खोला गया था वुंड के द्वारा, ठीक है। आत्मदर्शन विधि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि ये है, ठीक। मार्गरेट वाटसन, ठीक है, विलियम की छात्रा ये रह चुकी हैं, ठीक है। ये उनका बुक जो है द एनिमल माइंड, पशुमन है, ठीक है। मार्गरेट वासबर्न 1894 में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली पहली महिला थी। अब प्रकार्यवाद पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रकार्यवाद के जनक विलियम जेम्स थे। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक की रचना 1890 में जेम्स ने की। मस्तिष्क के प्रकार्य पर संकेंद्रित है या केंद्रित है, बातें की है। मैरी व्हीटन क्लिंग्स ये स्टूडेंट ऑफ मतलब विलियम जेम्स की छात्रा रह चुकी हैं, और इनका बुक जो है मनोविज्ञान का परिचय है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष एवं APP की 14वीं अध्यक्ष रह चुकी हैं। संरचनावाद और प्रकार्यवाद में अंतर क्या है? संरचनावाद में जो होता है और प्रकार्यवाद में, संरचनावाद में उद्दीपक होता है और मस्तिष्क की संरचना होती है। प्रकार्यवाद में सिर्फ मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है। इसके बाद मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग में जर्मनी में विलियम हंट के द्वारा खोला गया था। फर्स्ट
अगर इंडिया में बात किया जाए, कलकत्ता में खोला तो 1916 में खोला गया था डॉक्टर एन सेनगुप्ता के द्वारा। भारत में पहले, ठीक है। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्रायड ने इसकी जनक है। फिर उसके बाद आल्सो डिस्क्राइब्ड द गहन, मतलब इसे गहन मनोविज्ञान कहा जाता है। इसमें एडिपस, इसमें जो सिगमंड फ्रायड है, जो इन्होंने क्या क्या दिया था, इसे ओडिपस एंड इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। इनकी जो इरोस लाइफ है, प्रेम जिंदगी है, ठीक। थानाटोस मृत्यु प्रवृत्ति है, ठीक। बुक इनका क्या है, सपनों का मनोविज्ञान है। और इनका ये मन की 3 अवस्थाएं हैं, ईद अहम, ठीक है। इसके बाद एनालिसिस ऑफ, भूलना, गलत उच्चारण, मजाक और सपनों का विश्लेषण करना। अब उसके बाद बिहेवियरिज्म का अध्ययन क्या होता है, ठीक है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय। SFPBGCHC, ये देखो SFPBGCHC, ठीक है। संरचना विलेमोंट, प्रकारवाद जेम्स, ये पढ़ चुके हैं। सिगमंड फ्रायड, ये 3 पढ़ चुके हैं। अब बिहेवियरिज्म का वाटसन है, ठीक। इसके बाद ये चारों आगे देख चुके थे वाटसन तक, ठीक है। अब इसके बाद बिहेवियरिज्म का क्या होगा, गेस्टाल्ट होगा, ठीक है। गेस्टाल्ट का क्या होगा, मैक्स वर्दिमीर है, ठीक है। संज्ञानवाद के लिए मिलर और जोमर ब्रूनन है। मानवतावाद का अब्राहम मोस्लो है। और संरचनावाद के पियाजे और वाइगोस्की हैं। अब बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। व्यवहारवाद संरचनावाद तथा प्रकार के विरुद्ध बना है। व्यवहारवाद जो है संरचनावाद तथा प्रकारवाद के विरुद्ध बना है। अब संरचनावाद, प्रकार, व्यवहारवाद, ठीक है। ये संरचना, प्रकारवाद, ठीक, ये दोनों के संरचनावाद के विरुद्ध क्या, प्रकारवाद है, ठीक है। संरचनावाद के विरुद्ध प्रकारवाद है, ठीक है, बना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जॉन ब्रॉडस वाटसन ने क्या क्या मतलब दिया है, ठीक है। व्यवहारवाद की जनक ये है जॉन ब्रॉड वाटसन ने व्यवहारवाद की जनक है। और व्यवहारवाद कब हुआ था, बुक जो इनका बिहेवियरिज्म बुक जो प्रकाशित हुई 1912 में हुई है, ठीक। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दें और मैं उन्हें डॉक्टर, जज, भिखारी और एक चोर भी बना सकता हूँ। इसमें किसी ने ये भी कहा कि मतलब बच्चों का जो माइंड होता है कोरी स्लेट की तरह होता है, मतलब उसी वजह से यहाँ बनाया जा सकता है। अब देखो बिहेवियरिज्म इंपॉर्टेंट होगा और अनुबंधन होगा, ठीक। आगे देखते हैं क्या है। अब अनुबंधन क्या है, अनुबंधन किसी व्यवहार या आदत को किसी चीज़ से जोड़कर उसमें बदलाव लाने की प्रक्रिया है। मतलब किसी आदत से जोड़कर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। अब देखिए, व्यवहारवाद केंद्रीय और प्रक्रिया, ठीक है।